हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स नॉमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1.6। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 4 पॉइंट्स चार्जेज क्यू ए इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम, क्यू बी इज इक्वल टू -5 माइक्रोकुलम, क्यू सी इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम एंड क्यू डी इज इक्वल टू -5 माइक्रोकुलम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी of a side 10 centimeter. What is the force of the charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? जो क्यू ए 2 माइक्रोकुलम्स, क्यू बी -5 माइक्रोकुलम, क्यू सी 2 माइक्रोकुलम्स और क्यू डी -5 माइक्रोकुलम्स है। और सभी साइड्स का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और सेंटर में 1 माइक्रोकुलम चार्ज लिया गया है। तो आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि क्यू ए 2 माइक्रोकुलम्स, क्यू बी -5 माइक्रोकुलम्स, क्यू सी +2 माइक्रोकुलम्स और क्यू डी -5 माइक्रोकुलम्स दिया हुआ है और उसका साइज 10 सेंटीमीटर है और बीच में चार्ज 1 माइक्रोकुलम्स है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका क्यू ए से क्यू सी तक का जो विकर्ण बनता है और क्यू बी से क्यू डी तक का विकर्ण बनता है, उसका वैल्यू क्या आएगा, हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग विकर्ण फाइंड कर सकते हैं, वो पाइथागोरस रूल से हम फिगर के साथ सॉल्व किया गया है। तो ये कह रहा है कि ए डी और सी ट्राइंगल्स लेते हैं हाफ पार्ट्स, जिसमें ए डी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी डी भी 10 सेंटीमीटर दिया है और एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री का। और जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो पाइथागोरस रूल लगेगा और पाइथागोरस रूल में क्या कहता है, हाइपोटेनस यानी h इज इक्वल टू √π² प्लस ऑफ b²। और h हमें फाइंड ही करना है, तो h इज इक्वल टू √10² प्लस ऑफ 10², क्योंकि परपेंडिकुलर यानी कि लंब और आधार दोनों हमारा 10-10 सेंटीमीटर का है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे, 10² प्लस 10²। तो दोनों करेंगे तो h इज इक्वल टू हो जाएगा √100 प्लस ऑफ 100, जो हो जाएगा h इज इक्वल टू √200। और जब हम लोग रूट से 200 को बाहर करेंगे तो 10√2 हो जाएगा। और जब हम इसको हाफ करेंगे, क्योंकि जब देखते हैं लेफ्ट साइड फिगर में तो सेंटर से क्यू ए तक की दूरी यानी कि हाफ डायगोनल्स हो रहा है, तो ओ डी इज इक्वल टू हो जाएगा 10√2/2। और जब हम लोग ओ डी फाइंड करेंगे तो 10√2 और नीचे वाले 2 को हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं। तो ऊपर में हमारा क्या होगा, √2 से नीचे वाला √2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग फिगर में सेंटर में देखेंगे तो सी से डायरेक्शन से ओ को क्रॉस कर रहा है तो एफ सी ओ, बी के डायरेक्शन से क्रॉस कर रहा है तो एफ बी ओ, डी के डायरेक्शन से क्रॉस कर रहा है तो एफ डी ओ और ए के डायरेक्शन से क्रॉस कर रहा है तो एफ ए ओ होगा। तो हम लोगों को फोर्स का फॉर्मूला पता है, जो पिछले वीडियो सब में भी हम लोग देख चुके होंगे। तो एफ सी ओ इज इक्वल टू के Q1 Q2/r² होगा। तो एफ सी ओ बराबर 9 × 10⁻⁹, जो के का वैल्यू होता है, और 2 × 10⁻⁻6 × 1 × 10⁻⁻6 बाय ऑफ 10/√2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, जो कि r का वैल्यू है। यहाँ 2 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻⁻6, वो 2 माइक्रोकुलम जो चार्ज सी पे आ रहा है वो है, और सेंटर में जो 1 माइक्रोकुलम है तो 1 × 10⁻⁻6 हमें पता है 1 माइक्रोकुलम इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है। और बट्टा में r का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 10/√2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर आया है, जो हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए हैं। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में आएगा 2 × 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 10⁻⁻12 हो जाएगा। ऊपर में जो 2 आया है वो हम लोग जब नीचे वाले को यानी कि 10 का होल स्क्वायर और
2 को होल स्क्वायर करेंगे और 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर नीचे में होल स्क्वायर बचेगा। और 2 जो है √2 का जो होल स्क्वायर है वो कट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 2 बन के, और 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। और FCO जब हम लोग इसको निकालेंगे और नीचे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू ऑफ 18 तो आ जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर -3, और नीचे जो बचेगा 10 टू द पावर स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4 से कट करने पे 10 टू द पावर -2। और बीच वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे तो FCO बराबर 36 इंटू 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। और ये 10 टू द पावर -1 आया कहाँ से, जो लेफ्ट साइड में नीचे में जो दिया हुआ है 36 इंटू 10 टू द पावर -3, और नीचे से 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये कटेगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा FCO इंटू 10 टू द पावर -1। तो FCO बराबर 36 और 10 टू द पावर -1 को जब नीचे ले आएंगे तो 0 से कट करेंगे तो पॉइंट ऊपर आ जाएगा तो 3.6 हो जाएगा। तो FCO बराबर 3.6 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन्स होता है। इसी प्रकार FAO भी हमारा 3.6 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं सिंस FCO एंड FAO आर इन अपोजिट सो नेट फोर्स ड्यू टू दिस विल बी FAO माइनस FCO इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार हम लोग FBO भी निकालेंगे इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाय ऑफ R स्क्वायर। वैल्यू सब सेम ही होगा। FBO इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू, अब BO की जगह पे 5 माइक्रोकुलम है तो 5 इंटू 10 पावर -6 होगा, इंटू सेंटर में 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 यानी कि 1 माइक्रोकुलम है। रेडियस हमारा वही रहेगा 10/√2 इंटू 10 टू द पावर -2, जो कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया गया उसका स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे FBO हो जाएगा 9 × 5 इज इक्वल टू 45 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -12। अब बट्टा में 10√2 का होल स्क्वायर करेंगे इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। बीच में हम लोग देख सकते हैं कि 45 इंटू 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -12 से कटेगा तो 10 टू द पावर -3 बचेगा, बाई 10 का स्क्वायर बाई √ स्क्वायर से कट जाएगा इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर -4 बन जाएगा। तो FBO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नीचे से 2 ऊपर चला आएगा तो 2 × 45 इंटू 10 टू द पावर -3 बाय ऑफ 10 स्क्वायर बाय ऑफ 10 टू द पावर -4, जो कि कटेगा तो 10 टू द पावर -2 बचेगा। तो FBO बराबर 45 × 2 इज इक्वल टू 90, 10 टू द पावर -3 बाय ऑफ 10 टू द पावर -2 होगा, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो FBO बराबर हमारे पास बचेगा 90 इंटू 10 टू द पावर -1, और जब उसको 10 टू द पावर -1 को नीचे ले आएंगे तो बाई 10 बन जाएगा, और 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 न्यूटन हो जाएगा। और फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो FBO इज इक्वल टू 9 न्यूटन्स, और FDO भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा 9 न्यूटन। तो हम लोग कह सकते हैं FPO माइनस FDO बराबर 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज ऑफ सेंटर विल बी 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।